बंधुगण आपणक जीवनर एही गुरुत्वपूर्ण मुहूर्तरे मु आपणक स्वागत करुछि। आज आपणक उपस्थापित वार्ता केवल एक नियमित राशिफल नुहे, यह ब्रह्मांडर आपणक आत्मा को एक स्पष्ट चेतावनी। आपणक जीवनर प्रत्येक तंतुरे परिपूर्ण हेबाकु थिबा एक वार्ता। यह एक साधारण भविष्यवाणी नुहे, बरं एक स्मारकी परिवर्तनर एक बाह्य सूचक, जहाँ आपणक जीवनर प्रत्येक दिगको मौलिक भाବରେ परिवर्तन करिब। समयर चक्र तार गति बदलाई देछि एवं सेही मुहूर्त द्रुत गति रे निकटतर हेउछि, जेतेबेले प्रत्येक कार्यर हिसाब दाबी कराजिब, प्रत्येक गुप्त सत्य प्रकाशित हेब एवं प्रत्येक भ्रम भांगिजिब। मु आज एठारे आपणको कहिबाको आसीछि जे आपणको चारि पाखरे थिबा स्पष्ट स्थिरता केवल एक भ्रम, कारण एक बड़ परिवर्तनर संकेत पूर्वरु देखा जाउछि। एक घटना जहाँ आपणक जीवनर गतिपथ को संपूर्ण भाବରେ पुनः परिभाषित करिब। आपण नवसृजन, आध्यात्मिकता एवं मानवता को मूर्तिमंत करती, तथापि एही समय ब्रह्मांड आपणको आपणक पाखरे थिबा गभीर ज्ञान को व्यवहार करबाको आह्वान करुछि, कारण आपणक अतीतर कर्म एबे फल देबाको जाउछि। यह केवल एक भविष्यवाणी नुहे, यह आपणक आत्मार गभीर सत्य को प्रतिफलित करुथुबा एक दर्पण, एक सत्य जहाँ आउ अस्पष्ट रहिब नाही। गत किछि मास धरि आपण जो अनिश्चितता, अस्थिरता एवं अद्भुत संघर्ष अनुभव करिसेंती, ताहा केवल एही विशाल विप्लवर मुखबंध थिला एवं सेही विप्लव एबे एहार चरम सीमारे पहुंचिछि। आपणक जीवन रे घटुथुबा घटना गुड़िक अनियमित घटना नुहे, से गुड़िक एक महान कहानीर अविच्छेद्य अंश एवं सेही कहानीर अध्याय वर्तमान सबुठारु रोमांचकर एवं भयंकर मोड़रे पहुंचिछि। आजिर वार्ता आपणको सेही वास्तवतार सामना करबाको प्रस्तुत करे, जहाको आपण दीर्घ समय धरि अणदेखा करि आसुछंती। आराम एवं मनर शांति पाई आपण केते थर आपणक अंतरर स्वर को दबाई देइछंती। ताहा थिला आपणकर सबुठारु बड़ भूल। एबे समय आसीछि जेतेबेले आपणको आखि खोलिबाको पड़िबो। भाग्य आपणको एपरि एक परिस्थिति को नहीं आसीछि जोठारे पछको फेरिबा असंभव एवं आगको बढ़िबा हेउछि एकमात्र विकल्प। एवं एही यात्रा आगको एक विराट क्रांति आनी थाए, जहाँ आपणको आश्चर्य करिदेबो। ध्यानर सहित शुणन्तु, कारण एही वार्ता समस्त व्यक्ति मानक पई उद्दिष्ट, जो माने अन्य मानक सेमानक उपरे प्रभाव पकाइबाको देइछन्ति एवं जो माने निज मंगल पई अन्य मानकर अहंकार एवं अत्याचार सह्य करिसेंती। एबे सेही लोक माने आपणक निकटरे सेमानकर प्रकृत रंग प्रकाश करिवे, कारण आपणक चारि पाखरे थिबा शक्ति अत्यंत घन होई गलानी, जेपरि एक झड़ सृष्टि हेउछि। एही झड़ केवल बाह्य हेब नाही, यह आपणक अंतरर कोण को हलाई देब, जहाको आपण केबे अनुसंधान करि नाहंती। यह सेही मुहूर्त जेतेबेले आपण करिथिबा अन्याय, आपण सह्य करिथिबा विश्वासघातकता एवं आपण नेइथिबा भूल निष्पत्ति सब एकत्रित होई एक बड़ संकट भाବରେ प्रकाशित हेब। एही संकट विनाश नुहे, बरं सेही पुराणा गठनर ध्वंस को दर्शाए, जहाँ आपणको एक छोट पिंजरारे बंदी करि रखिथिला एवं सेही बंदित्वरु मुक्तिर एकमात्र पथ एही संकट माध्यमरे अछि। जेतेबेले आमे कहू जे कर्म ऋण परिशोध करबाको पड़िबो, एहा केवल दंड को बुझाए नाही, बरं एहा आत्मार शुद्धिकरण को बुझाए। निजर भूल को स्वीकार करिबा एवं जीवनर उच्च सत्य को अंतर्निहित करिबा। अनेक लोक निज कर्म को हालुका भाବରେ नियंती, तथापि जेतेबेले सेही कार्यगुड़िक एक विनाशकारी रूपरे प्रकाश पाए, सेतेबेले सेमाने आश्चर्य होई जांती। तो आपणको पाई आपणको निकट भविष्यतरे समान झटकार सम्मुखीन हेबाको पड़ी पारे। एपरि झटका जहाँ आपणकर जीवनर संपूर्ण गतिपथ को परिवर्तन करिब। एही संकट पुराणा कर्म बंधन को भांगी देब एवं आपणको एक नूतन आरंभ आड़को नहीं जीव। तथापि आपणको संपूर्ण प्रस्तुत रहिबाको पड़िब, कारण जो माने प्रस्तुत अछंती से माने ही एही झड़रू बाहरी पारिबे। आपण केबे भाबिछंती कि आपणको जीवन रे किछि घटना बारंबार काहेकि घटे? एपरि घटना जहाँ आपणको विभ्रांत करे, जेपरि कि हठात बंद होई जाइथिबा रास्ता, केही आपणको जीवनरू चली जिबा किंबा अधा रास्तार एक स्वप्न भांगी जिबा
एसबू एही बड़ संकटर एक प्रस्ताव होइछि। ब्रह्मांड आपणको सबुबेले सूक्ष्म संकेत पठाउछि, तथापि आपण निज सुविधा पाए से संकेत गुड़ी को अणदेखा करि चलिछन्ति एवं सेथिपाई एक विशाल स्पष्ट संकेत एबे आपणको पाखको आसुछि, जाहाकु एडाइबा किंबा अणदेखा करिबा असंभव। आपणको पाई आपणको कुंडली रे शनि एवं राहुंकर प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होई गलाणी। यह आपणकर प्रत्येक कार्य को तौली देउछि एवं उपयुक्त परिणाम प्रदान करिबाकु जाउछि। एही समय हेउछि जेतेबेले आपणकर समस्त भल एवं खराब कार्यर एक स्पष्ट हिसाब आपणक सम्मुखरे रखाजिब। एही हिसाब केवल धन किंबा संपत्ति पर्यंत सीमित नुहे, यह आपणकर संपर्क, भावना, स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक अवस्थार एक संपूर्ण रेकर्ड को अंतर्भुक्त करे। कारण कर्म केवल भौतिक स्तर रे नुहे, प्रत्येक स्तर रे एहार प्रभाव पकाई थाए। आगामी दिन रे एपरि घटना घटिबो जहा आपणको शीघ्र निया जाइथिबा निष्पत्ति पाई दायी करिवो एवं आपणको एबे सेगुड़िकर मूल्य देबाको पड़िबो। जदिओ एही मूल्य अत्यंत कष्टकर होई पारे, एहा आपणको एक नूतन दिग एवं एक नूतन दृष्टिकोण आड़को नेइजिबो, जहा प्रभावशाली भाबरे आपणको जीवनर प्रत्येक दिग को पुनः निर्माण करिवो। तेनु एही उत्थान को भय सहित देखंतु नाही, बरं एहाकु आपणकर व्यक्तिगत विकास पाई एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया, एक महान रीति भाबरे विवेचना करंतु। आपण बुझिबा उचित जे जेउमाने आपणको प्रतारणा करिथिले, आपणको पछरे खराब कहिथिले एवं आपणकर सफलता को ईर्षा करिथिले, सेमाने समस्ते निज निज कार्यर परिणाम पाइबाकु जाउछन्ति एवं आपण केवल सेही परिणामर साक्षी हेबे। एहा एपरि एक समय जेतेबेले न्याय आपणक सपक्षरे विजयी हेबो, तथापि सेही न्याय को सुरक्षित करिबा पाई आपणको धैर्य एवं साहसर सहित आगामी विपरीत परिस्थितिर सम्मुखीन हेबाको पड़िबो। कारण एही घटनाटी ही आपणको आपणकर प्रकृत अधिकारी एवं शुभेच्छु मानक सहित संपर्क स्थापन कराइबो। आपणकर एक असाधारण गभीर संभावना अछि जहाकु आपण एपर्यंत चिन्हि नाहंती। एही कर्ममय उत्थानर प्राथमिक उद्देश्य हेउछि एक दर्पण धरिबा, जोथिरे आपण आपणकर प्रकृत शक्ति देखि पारिबे। सेही दर्पण रे आपणकर प्रतिफलन देखिबा परे आपण अनुभव करिबे जे आपण आउ अन्यमानक पई निजर खुशी को बलिदान देउथबा व्यक्ति नुहंती। आपण समग्र ब्रह्मांड को परिचालना करुथबा विशाल महाजागतिक शक्तिंकर एक भक्त। एही कर्ममय घटना आपणको सेही शक्ति सहयोग करिबो एवं जेकोसी प्रतिबंधक को दूर करिबा पाई आपणक भितरे थिबा क्षमता प्रकाश करिबो। जदि आपण आपणकर कार्य प्रति सचेतन रुहंती एवं आगको बढ़िबा पाई बुद्धिमान निष्पत्ति नियंती, आपणकर आखि खोली आपणक चारि पाखको पर्यवेक्षण करिबार समय आसीछि। कारण जहा प्रकाशित हेबाकु जाउछि ताहा कोनोसी छोट घटना नुहे, बरं एक विराट उत्थान, एही महाभूमिकंप सदृश जहा आपणक जीवनर मूल दुआ को हलाई देव। एही उत्थान आपणक पूर्व कार्यर फलाफल एवं एहाकु बंद करिबा आपणक क्षमता बाहर थिबा बेले आपण आपणकर मानसिकता को परिवर्तन करी आपणकर कार्य को शुद्ध करी एहार गतिपथ परिवर्तन करि परिबे। जेतेबेले कर्म एते तीव्र होई जाए, केवल आंतरिक प्रार्थना एवं आत्मनिरीक्षण एहार प्रभाव को शांत करि परिबो। आपणक पई आपणकर उद्भावनशीलता एवं आपणकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपणकर सर्वोत्तम संपत्ति। तथापि एही समय केवल सेही संपत्ति यथेष्ट हेबो नाही, आपणको न्यायर कठोर तराज सम्मुखरे ठिया हेबाको पड़िबो, जोठारे आपणकर प्रत्येक कार्य को ओजन कराजिबो एवं एही मूल्यांकन परे ही आगको बढ़िबार पथ प्रकाश पाइबो। एही समय हेउछि पुराना विश्वास, संपर्क एवं अभ्यास को विदाय देबार। कारण एही उत्थान परे सेगुड़ी को दूरेई जीवो, एक नूतन उज्जवल एवं अधिक सशक्त भविष्यत पाई स्थान सृष्टि करिवो। जेतेबेले आपण एही अभिज्ञता को नेविगेट करिवे, आपण अनुभव करिवे जे एहा आपणक जीवनर सबुठारु गभीर शिक्षा थिला, जहा आपणको प्रतारकंक ठारु प्रकृत को पार्थक्य करिबाको सिखाइथिला एवं आपणको आपणक निज आत्मार गभीरता सहित घनिष्ठ संपर्क रे आनिथिला। ब्रह्मांड रे कोनोसी
घटना बिना कारण घटे नहीं एवं एही कर्म दुर्घटना आपणक सामग्रिक विकास पाई निर्धारित होइछि। कारण जेतेबेले आपण आपणकर कर्मरु संपूर्ण मुक्त हेबे सेतेबेले आपण आपणक कुंडली रे लिखित महत्ता प्राप्त करिवे। अनेक ज्योतिष एवं विज्ञान भविष्यत विषय कहती, किंतु आज मु आपणको एपरि एक मुहूर्त विषय कहूछि जहाँ निकटतर, जहाँ समस्त ज्योतिष गणना को अतिक्रम करि जाए। कारण यह आपणकर व्यक्तिगत कर्मर सीधा सड़क परिणाम। एही दुर्घटना को एड़ाइबा पई आपणक पाखरे शक्ति अछि, किंतु यह करिबा पई आपणको आपणकर अहंकार, लोभ एवं भय को त्याग करिबाको पड़िबो। एही तीनोटी मूल हेउछि कर्म को जन्म दिए, जहाँ आपणको यार फल अनुभव करिबा पई जन्म नेबाको बाध्य करे। तो आपण माने निजको पचारिबार समय आसीछि, आपण कोन सेही दुर्घटनार सम्मुखीन हेबाको प्रस्तुत अछंती, जहाँ आपणक जीवनर पुराणा पृष्ठा गुडी को चिरी नूतन पृष्ठा लेखिबो। जदि आपण प्रस्तुत तेबे एही दुर्घटना आपणकर सबुठारु बड़ सहयोगी होइजिबो। जदि नुहे तेबे एहा आपणको निज कबଳରେ धरि रखिबो। बुद्धिमान भाबरे कार्य करंतु एवं आपणकर कर्म विश्लेषण करंतु, कारण आगामी समय कठिन। आपण अनेकंको पाई खुशी आनिछंती, अनेकंको क्षमा करिछंती एवं अनेकको आपणको हृदयर निकटतर रखिछंती। तथापि एबे आपणको विचार करबाको पड़िबो जे सेमाने प्रकृतरे आपणको विश्वासर योग्य थिले कि नाही, कारण आसन्न दुर्घटना आपणको पाई सेमानकर प्रकृत स्वभाव प्रकाश करिबो। एही सत्यर सामना करबा आपणको बहुत कष्ट देबो, किंतु सेही कष्ट आपणको आपणकर दुर्बलतारु उठाई नूतन उच्चता को उठाइबो। एक सुविधाजनक बिंदु जेउठारु आपण संपूर्ण स्पष्टता सहित विश्व को देखि पारिबे। एहा हेउछि आपणको आत्मर डाक को शुणिबार मुहूर्त, कारण केवल सेही डाक आपणको मुक्तिर पथ को मार्गदर्शन करिबो। एक द्वार जहाको आपण केवल एही कर्म दुर्घटना देई पार होई पारिबे। मु आपणको एहा मध्य कहिबाको चाहे जे एही कर्म घटनार एक गभीर दिग अछि, जहाँ आपणको परिवार एवं निकटतम संपर्क सहित जड़ित। एही दिग को बुझिबा आपणको पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, कारण एपरि समय थाए जेतेबेले आपणको निज प्रियजन माने प्रतिपक्ष होई जांती एवं एही घटना सेही संपर्क गुड़िकरे स्पष्टता आनिबो। जदिओ एही परिष्कार प्रक्रिया जंत्रणादायक होई पारे, यह संपूर्ण आवश्यक। जे पर्यंत विषाक्त संपर्क आपणको घेरी रहिछि आपण शुद्ध शक्ति को अवशोषित करि पारिबे नाही एवं एही कर्म घटना आपणक जीवनर सेही विषाक्त उपादान गुडी को सफा करिबो। अनेक लोक विश्वास करती जे सेमाने सेमानक कर्मरु रक्षा पाई पारिबे, किंतु ब्रह्मांडर नियम एते सरल नुहे। थरे सेही नियम गतिशील होई गला कोनोसी शक्ति एहाको अटकाई पारिबो नाही। तेणु आपणको एही घटना ग्रहण करिबाको पड़िबो एवं एथिरु यथा संभव शिखिबाको पड़िबो। एहा आपणकर कर्म परिपक्वतार एक स्तर को नै जिवो, जोठारे आपण अनुभव करिवे जे सुख एवं दुख, लाभ एवं क्षति समस्त केवल कर्मर प्रकाश। थरे आपण एहाको गभीर भाबरे बुझी नेले आपण अन्य मानक प्रति ईर्षा, भय किंबा चिंता अनुभव करिवे नाही। आपणक पई आपणकर जन्मगत प्रकृति मानविक एवं दूरदृष्टिपूर्ण। एही घटना समय एही गुण आपणकर सर्वोत्तम समर्थन हेबो। जेतेबेले आपण एक दूरदृष्टिपूर्ण दृष्टिकोण बजाय रखंती, ब्रह्मांड निजे आपणक सहित ठिया हेबो एवं आपणको निरापदरे मार्गदर्शन करिबो। तथापि एहा अत्यंत जरूरी जे आपण एपर्यंत लुचाई रखिथिबा अंतर्निहित अंधकार को स्वीकार करंतु, कारण एहा ही गुप्त रही थाए जहा प्रायतः एपरि घटना गुडी को त्वरान्वित करे एवं आपणको सेही अंधकार को आलोकरे आनिबाको पड़िबो। मो जीवन रे अनेक लोकंको एपरि कर्म घटना गुडी को नेविगेट करिबार देखिछि एवं प्रत्येक थर अभिज्ञता सेमानको पूर्व अपेक्षा बहुत अधिक शक्तिशाली करिछि। आपण मध्य एही विश्वास को धरि रखिबाको पड़िबो। आपण मने रखिबा उचित जे आपण जेपरि उद्दिष्ट थिले सेही परि आपण एथिरो बाहरिबे। आपणकर कर्मर संतुलन विचलित होइछि एवं एहाको संशोधन करिबा एही आसन्न कर्म घटनार मुख्य उद्देश्य। जेतेबेले एही घटना घटिबो आपण अनुभव करिवे जेपरि आपणक जीवनर एक पुराणा चक्र शेष हेउछि एवं एक नूतन अजଣା तथापि रोमांचकर आरंभ हेउछि।
ଏହି ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନୂତନ ଚକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ସବୁ କିଛି ଆଣିଦେବ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଯଦିଓ ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦମନ କରାଯାଇଛି, ଏହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି କର୍ମ ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଆତ୍ମାର ବିଶାଳତା ଦେଖିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅଟଳ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଦୃଢ଼ ରହିବା, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆସନ୍ନ ଘଟଣା ଏକ ପରୀକ୍ଷା, ବିନାଶର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଜୟର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଏପରି ସନ୍ଧିସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଶବ୍ଦ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଜଟିଳ ଜାଲ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖୋଲିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହି ଜାଲ ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ବୁଣାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକରଣ ନକରି ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିଶାଳ କର୍ମ ଘଟଣା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏକ କର୍ମ ଘଟଣା କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ବିଶେଷ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଛବିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ଏକ ଦର୍ପଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର, ଅତୀତ ମଧ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର କଳ୍ପନାରେ ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ତଥାପି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ କେବଳ ସେହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏତେ ଶକ୍ତି ପାଇବେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବଡ଼ ଭାବରେ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାର ସମୟ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ପଳାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୌଡ଼ିବା କେବେ କର୍ମର ସମାଧାନ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ପରିଣାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ଏକମାତ୍ର ପଥ।